वालेकुम। इस वक्त हम स्टिंगरे के स्टॉल पे खड़े हैं और हम चाहेंगे कि इस स्टॉल पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाएं और उसका एक रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें लोकली बनी हुई हैं, लोकली मेड है। और हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के किसी सेक्टर में भी अगर लोकल चीज़ें बनती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम चाहेंगे कि जिन साहब से आपकी बात करा रहे हैं इनसे पहले हमारा कोई तारुफ नहीं है, आपके साथ हम भी इनका तारुफ ज़रूर सुनेंगे। सर, मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज़। हमारी कंपनी 20-22 साल से इस फील्ड में है, लेकिन हम स्पेसिफिकली डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं, इसलिए थोड़ा कमर्शियल नाम लोगों को इसका नहीं पता। लेकिन अब रिसेंटली सिंस लास्ट 1 ईयर हम कोशिश कर रहे हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और ओपन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएँ और जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान नेवी की जितने इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम हमारी प्रोडक्ट्स शिप्स पे, सबमरीन्स पे, एयरक्राफ्ट्स पे लगी हुई हैं। तो इसमें से आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा कि ये हमारा एक सोनोबॉय सिस्टम होता है। ये एयरक्राफ्ट से हम लॉन्च करते हैं, सोनोबॉयज होते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है। और सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए ये बड़ा यूज़फुल एक टूल है। ये इक्विपमेंट जैसे कि हमने ख़बरों में भी आपने सुना होगा कि जी कुछ इंडियन सबमरीन्स डिटेक्ट हुई, तो ये हमारे इस सिस्टम की बदौलत वो डिटेक्ट हुई। ये सोनोबॉयज़ हम लॉन्च करते हैं और फिर जिस एरिया में हमें सस्पेक्ट होता है कि यहाँ दुश्मन की सबमरीन है, वहाँ से हमें सिग्नल्स मिलते हैं और एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें पता लग जाता है कि सबमरीन किधर मूव कर रही है। ये हमारा सोनार है, अकूस्टिक सोनार, और ये हम माइंस डिटेक्ट करते हैं। जब हम जंग होती है तो हमारे हार्बर की क्लियरेंस के लिए काम आता है और हम जाके दूसरे एरियाज़ में अपने जो है ना माइंस क्लियरेंस करते हैं। तो इस सोनार की वजह से हम माइंस को डिटेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये वॉर में काफ़ी यूज़फुल हमारा इक्विपमेंट होता है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम पाकिस्तान ने भी यूज़ कर रही है और ये इम्प्लीमेंट हुए हैं सिस्टम। ये हमारा सिस्टम कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, कोस्टल मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक जैसे सरहद की हिफाजत जो है वो एक लैंड होती है और एक सी साइड होती है। सी साइड की जितनी हिफाजत होती है वो हम मॉनिटरिंग के थ्रू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गार्ड नहीं खड़े हो सकते। वहाँ बहुत लॉन्ग रेंज पे शिप्स आ रहे हैं, कुछ लॉन्चेस आ रही हैं, कुछ कमर्शियल शिप्स आ रहे हैं। तो उस तकरीबन 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग हमारी कोस्टल लाइन है, उसकी कंप्लीट सर्विलेंस एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप किया है और पाकिस्तान नेवी में फ्रॉम गवादर टिल सजावल क्रीक एरियाज़ हमने कंप्लीट सेंसर्स, रडार्स, AIS, कैमरास, ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हमारी जो है ना ये पिक्चर्स आती हैं। ये हमारे डिफरेंट स्टेशंस हैं, उधर पिक्चर आती है, वहाँ पे ऑपरेटर बैठे होते हैं और हमारे नेवल हेडक्वार्टर और फील्ड हेडक्वार्टर्स में ये कंप्लीट पिक्चर जाती है। और ये मॉनिटरिंग होती है कि दुश्मन का जहाज़ कहाँ मूव कर रहा है, कितने करीब आ गया है और हमारे जहाज़ किधर जा रहे हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल सिस्टम है हमारा। इसके अलावा एक है जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारी मर्चेंट शिपिंग जितनी पूरी दुनिया में मूव करती है उसको मॉनिटरिंग करते हैं और ये इंटरनेट के थ्रू हम डाटा देते भी हैं और लेते भी हैं। और इससे जितने अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इससे हम SOS सिग्नल्स भी, अगर कोई फिशिंग बोर्ड या कोई मर्चेंट शिप हमारे एरिया में SOS सिग्नल जनरेट करता है तो हम इमीडिएटली अपनी पाकिस्तान नेवी, MSA, कोस्ट गार्ड्स इनको इंटीमेट करते हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो ये जितने रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखे हैं वो हमारे इस सिस्टम के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट एक नौरी, ये हमारा है सिस्टम नेवल मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे तमाम
शिप्स पे लग रहा है, तकरीबन 5 शिप्स पे लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पे भी लगने लगा है। ये जहाज़ के अंदर ये एक ब्रेन का काम करता है। ये तमाम सेंसर से पिक्चर लेता है, टारगेट स्टेटस लेता है कि कहाँ पर है, उसको कंपाइल करता है और अकॉर्डिंगली जो हम अपने वेपन्स हैं उनको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली कि कितनी रेंज है, मिसाइल है, गन है, टॉर्पेडो है, तो वो ये हमें बताता है कि जी आप टारगेट दुश्मन का जहाज़ कितनी दूर है और हमें कौन सा वेपन यूज़ करना चाहिए। इसी तरह ये जब कंप्लीट पिक्चर बन जाती है, स्टेटस होता है, ये हम दूसरे जहाज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में हम वो उसकी रेंज बहुत दूर है, हम अपनी पिक्चर कंप्लीट सिनेरियो जो होता है वॉर सिनेरियो वो हम कंप्लीट शेयर कर सकते हैं दूसरे जहाज़ से जो कि 200 किलोमीटर दूर है। इसी तरह वो अगर जहाज़, ये सारे जहाज़ हैं, कोई यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर नेवल हेडक्वार्टर जो बैठा है वो कंप्लीट पिक्चर ले लेता है कि इस वक्त 1000 किलोमीटर दूर समंदर में क्या हो रहा है, कौन सा जहाज़ किधर है और दुश्मन का जहाज़ किधर है। ये कंप्लीट पिक्चर जो है हमें इस सिस्टम के थ्रू टैक्टिकल डाटा लिंक होता है, इस पिक्चर के थ्रू मिल जाता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जी, दूसरा ये है कि ये जो हार्डवेयर है इसमें द एलिमेंट्स जो A to Z लगे हुए हैं, आर यू मैन्युफैक्चरिंग योरसेल्फ दैट आल्सो, या उन अरेंज करना पड़ता है? कुछ मेन होता है, मेन है इसमें सॉफ्टवेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे आप पीसी तो कोई भी ले लें, लेकिन जब उसके अंदर जब सॉफ्टवेयर डल जाता है वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, इम्पॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। इसमें ये 100% सॉफ्टवेयर हमारे इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। हार्डवेयर ये जो आप कंसोल देख रहे हैं ये 100% लोकल बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम ज़रूर इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में होते हैं मिलिट्री ग्रेड और मरीन ग्रेड। पाकिस्तान में कंपोनेंट्स हमारे आईसीज वगैरह नहीं बनती, तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर, इसकी असेंबलिंग, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये कंप्लीट इंडिजिनस लोकल 100% होता है। ये एक हमारा है रिबात सिस्टम, हमारे इंजीनियर हैं, ये आपको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। ये है रिबात ESM सिस्टम है, विच इज़ द क्रिटिकल थिंग ऑफ शिप बॉर्न एप्लीकेशंस, और इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप हुआ है और ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इसको जो है ना शॉर्ट बेस्ड और एरियल प्लेटफॉर्म के लिए भी इसको टैलेंट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये थर्ड सिस्टम है विच हैज़ बीन सक्सेसफुली कमीशन्ड ऑन PN प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर परफॉर्मिंग एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। व्हाट एग्जैक्टली इसका फंक्शन क्या है? जिस तरह हमने बेसिकली इसका फंक्शन है कि हर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है और ये रियल टाइम जो है ना टारगेट्स को जो है ना वो इंटरसेप्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। अर्ली वार्निंग, दुश्मन का रडार जब रेडिएट करता है या वो मिसाइल जब फायर करता है, मिसाइल का एक रडार ऑन होता है, पिंग देता है वो। ये सिस्टम जैसे ही वो रडार पिंग देता है, ट्रांसमिट करता है, ये पकड़ लेता है कि जी फला, इसको पता होता है, इसने लाइब्रेरी मेंटेन करता है कि दुश्मन का फला जहाज़ निकल गया है हार्बर से और वो ट्रांसमिट कर रहा है, या मिसाइल फायर हुआ है, जैसे मिसाइल फायर हुआ है और वो कितनी दूर है, आपको रेंज डायरेक्शन बताता है, लोकेशन भी बताता है और लोकेशन भी बताता है और बहुत एक्यूरेट बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से फॉरेन सिस्टम से बेहतर ये सिस्टम है और ये अभी नेवी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। 3 सिस्टम्स हम लगा चुके हैं और बाकी भी फ्यूचर में इंशाल्लाह ये पाइपलाइन में। अच्छा, जब हमने अपनी नेवी में, अपने फोर्स में इस्तेमाल किया ना, वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो एक ख्वाहिश ये होती है कि अब ये मैसिवली बना के एक्सपोर्ट भी करें, इस टाइप का कुछ। जी बिल्कुल, ये हम गल्फ कंट्रीज से एफर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी डेलीगेशंस हमारे पास आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जब वो देखते हैं, जब यूज़र की फीडबैक लेते हैं कि जी दे आर फुली सेटिस्फाइड, NCMS है, TDL है, रिबात सिस्टम है, तो वो अभी काफ़ी कस्टमर्स को, इंटरनेशनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं यहाँ। हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स पे भी हम जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।